कुछ एक स्पॉट सिर्फ आपने देखे हैं तो आप गलती पर हैं। गाइस नो डाउट कि ये रास्ता थकाने वाला है और थोड़ा सा इसको हम रिस्की बोल सकते हैं। फिल्म डायरेक्टर्स की पसंदीदा जगहों में से एक है ये। यहाँ पर आप चाय वगैरह ले सकते हैं। ऊपर जाने से पहले हमने अपनी जान जोखिम का जो फॉर्म है वो भर दिया है। आपको सिर्फ एक ये कैफेटेरिया मिलेगा। चलिए अब इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम पहुंचते हैं जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। इंटरेस्टिंग जो जगह है उनका रास्ता शुरू हो जाता है यहाँ से। मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, हमारा सफर यहीं से शुरू होगा। पहाड़ों की रानी मसूरी को क्यों कहा जाता है ये हमें चलते चलते मालूम हो गया। ये देखो चारों तरफ शांति है, वादियां हैं। वो है हमारा जॉर्ज एवरेस्ट, जहां से सब कुछ नीचे हिमालय भी नजर आएगा और पूरी रेंज नजर आएगी हमें। ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। किसी टाइम में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी, तो इस तरह का अगर शौक रखते हैं आप तो यहाँ पर आइए। ये बड़ी फेमस कई फिल्म यहाँ पर शूट की जा चुकी हैं। हाथी पांव हम पहुंच चुके हैं। मसूरी की ये एक ऐसी जगह है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ से पूरे के पूरे जो मेन जो पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग कवर करने निकले हैं, मुझे सबका बोर्ड यहीं पर दिखाई दिया है। सर जॉर्ज एवरेस्ट पार्क का यहाँ पर 1.5 किलोमीटर का आपको बोर्ड मिल जाएगा। खजियार और डलहौजी की याद आपको यहाँ आने वाली है, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल प्लेन एरिया है। बेटर रहेगा कि आप स्कूटी यहाँ से ले। 100 रुपए लेते हैं और एक राउंड में हम लोग दोनों जाएंगे सिर्फ। यहाँ पर इस खुली हवा में आनंद ही कुछ और आएगा। देखिए पीछे जाम लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से एक ही गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो सकती है। जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट का ये बेस कैंप है। मुझे सामने एक बिल्कुल हैरान करने वाला सीन, एक नज़ारा मुझे नजर आया है। मैं इसकी कॉस्ट बताता हूँ अब आपको। जो सबसे खास बात है, ये देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है पीछे। देखिए किस तरह से लोग एक परफेक्शन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को आप, कि अगर आप मसूरी घूमकर ऐसे ही चले गए हैं, कुछ एक स्पॉट सिर्फ आपने देखे हैं, तो आप गलती पर है। मसूरी इसके बिना अधूरा है, अधूरा है मसूरी यहाँ के बिना। तो चलिए हम आगे चलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट। कैंपिंग रिसोर्ट की अगर आप लोग एक्टिविटीज देखना चाहते हैं तो ये देखिए लग्जरी जंगल कैंप्स हैं यहाँ पर। पार्क कैफे है, रूम सर्विस। 200 रुपीज पर पर्सन की टिकट लेने के बाद आपकी एंट्री होगी। 1 किलोमीटर ठीक है। बेस एरिया में पहुंचने के बाद का नजारा बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहीं से आपको जो हिमालय की रेंज है वो लगभग दिखनी शुरू हो जाती है। ऊपर जाने से पहले हमने अपनी जान जोखिम का जो फॉर्म है वो भर दिया है। यानी ये लोग यहाँ पर आपके सिग्नेचर करवाएंगे इस फॉर्म पर, जिसमें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। हालांकि ऐसा कभी कुछ सुना नहीं है कि इस तरह का हो। ये स्टैचू आपको बताएगा कि यहाँ से अब आपकी ट्रैकिंग शुरू होगी और आप वहां तक ऊपर पूरे हिमालय के दर्शन करने जा सकेंगे, बिल्कुल उस टॉप मोस्ट पॉइंट पर। आप लोग हमारी तरह यहाँ से पानी की बोतल और कुछ खाने का आप यहाँ सर लेके जाएं। एकदम ठंडी हवाएं शुरू हो गई है। चलते चलते इन रास्तों पर हम थक भी गए हैं। हाइट बहुत ज्यादा है, एक बार रिलैक्स होना पड़ेगा और आपको बीच बीच में इस तरफ पहाड़ का सहारा भी लेना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे चावल के दाने बिखरे हों, बस इस तरह से ये सारी पॉपुलेशन नजर आ रही है। इस 1 किलोमीटर के ट्रैक में आपको सिर्फ एक ये कैफेटेरिया मिलेगा, जहां पर आप कुछ अपना खाना और ड्रिंक्स वगैरह जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स हम बिल्कुल नजदीक अब पहुंच गए हैं, ये देखिए। और रास्ता भाई थोड़ा थकाने वाला भी है, लेकिन है बहुत मजेदार व्यू यहाँ का। ये देखिए गाइस, नो डाउट कि ये रास्ता थकाने वाला है और थोड़ा सा इसको हम रिस्की बोल सकते हैं। जब आप मसूरी की बात करते हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट अगर आप लोग नहीं विजिट कर रहे हो तो काफी कुछ मुझे लगता है
कि आपने मिस कर रखा है। अब आप देख सकते हो पीछे हमें हिमालय की रेंज लगभग नजर आनी शुरू हो गई है। चलिए अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने जहां से अपनी कैलकुलेशंस की थी, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सर्वे था वो यहीं से हुआ था। ये देखो जरा ऊपर, यहां पर आने के बाद ऐसा लगता है कोई दूसरा प्लेनेट आ गया है। मसूरी के 10 जबरदस्त प्लेसेस विजिट करने का हमने ये टूर बनाया है और ये फैसला किया है कि जहां पर आम लोग भूल जाते हैं या छोड़ जाते हैं इस जगहों को, उनको हम लोग कवर करेंगे। आखिरी चोटी है मसूरी की, यहां से व्यू लेते हैं आप। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग अब टॉपेस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है। और हमें यहाँ पर आकर बिल्कुल ओपन व्यू मिला है। पूरी की पूरी वैली बहुत ज्यादा नीचे रह गई है। यहाँ से एक दूसरा पहाड़ है उधर, और इधर से पूरी की पूरी वैली हम लोग नीचे छोड़ आए हैं। यहाँ से हमें जो हिमालय की एक रेंज है उसका हल्का सा ग्लिम्स यहाँ से उनके पीछे नजर आ रहा है। मौसम और क्लियर होगा तो बिल्कुल साफ नजर आएगा सब कुछ। ये वर्थ विजिटिंग है, बहुत ही अलग ये जगह है। मैंने यहाँ पर खूब एंजॉय किया। रास्ते थोड़े रिस्की भी लगे, लेकिन फिर भी आनंद बहुत ज्यादा है। ये देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए एंजॉय कर रहे हैं। ये बताया जाता है कि क्लाउड्स एंड जो जगह है वहां से इतना बेटर व्यू हमें सनसेट का नहीं मिलता जितना हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ ऊपर पहुंच के तो नजारा बिल्कुल ही कुछ और है। ये देखिए ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल आकाश में है। तो ये इस तरह की जगह है यहाँ पर, और इस टाइम हल्की धुंध हो चुकी है। सनसेट थोड़ी देर में होने वाला है। एयर सफारी इसी हेलीपैड से शुरू होती है इस घने जंगल में। अब ये क्लाउड एंड का बोर्ड मुझे यहाँ पर नजर आया, 750 मीटर्स अहेड यहाँ लिखा हुआ है। और ये एरिया मैं आपको दिखा दूं कैसा है, बिल्कुल एकदम से जैसा जंगल है। ये देखिए, और यहाँ पर सिर्फ हम हैं, और पता हमें ये लगा है कि इस क्लाउड एंड के एरिया में भालू भी हो सकता है और लेपर्ड भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब ये हम पहुंच गए हैं क्लाउड एंड जो है ये जगह है। छोटी सी जगह है और पार्किंग हल्की सी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये एक सेल्फी पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पर क्लाउड्स एंड ये एक्चुअल में एरिया है। यहाँ पर ये लोग इस टाइम पूरा एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो एरिया है काफी अच्छा लगा है आपको, है क्या नहीं? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कलकत्ता। कलकत्ता से आए हैं। मैं क्लाउड एंड पर ये आपको एक छोटा सा कैफेटेरिया मिलेगा, यहाँ पर आप चाय वगैरह ले सकते हैं। बिल्कुल पीछे आपको नजर आ रहा है वो क्लिफ, और वहीं से पूरे क्लाउड्स नीचे नजर आते हैं। और अगर थोड़ा और नजदीक हम यहाँ पर आए तो हमें ये मालूम होगा कि ये एक इस तरह की क्लिफ है, बिल्कुल लास्ट एंड है। और इस टाइम क्लाउड्स तो लगभग है नहीं है, लेकिन ये वैली फिर भी लगता है कि क्लाउड से भरी हुई है। क्लाउड एंड पर आकर सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। क्यों, मैंने सही कहा कि नहीं कहा? एकदम, है हम ना? लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर तक पूरा पैराडाइज है। कुछ सामने ये डूबता हुआ सूरज आपको नजर आएगा। मैं इस वीडियो को खत्म तो नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब मुझे एंड करना होगा, इसलिए मसूरी के अगले स्पॉट्स पे मैं बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।